निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 7 y बराबर 3 दिया गया है। ठीक है, तो x की जगह पे 7 और y की जगह पे 3 रखना है हमें। ठीक है, तो x की जगह पे जब 7 रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 हो गया, और y की जगह पे 3 रखेंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और y की जगह पे 3 है तो 3 लिख देंगे। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 7 3 10। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है? 2 है, और x की जगह पे यहाँ पे 7 है तो 2 गुणे 7 हो गया, और यहाँ पे माइनस है, y की जगह पे क्या है? 3 है, तो यहाँ पे आप 3 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 7 का गुणा 2 में करेंगे तो 7 दूनी 14 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस यहाँ पे 3 हो गया। 14 में से आप 3 घटाएंगे तो आपका यहाँ पे 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 3xy लिखा है ना, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, तो इसको गुणा का चिन्ह ही कहा जाता है। ठीक है, और गुणा का ही चिन्ह होता है बीच में। तो इसके लिए यहाँ पे 3 लिखे, फिर गुणे लिखे, फिर यहाँ पे x की जगह पे आपका क्या है? यहाँ पे आपका 7 है, फिर यहाँ पे आपका गुणा है, फिर y की जगह पे आपका क्या है? 3 है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ 7 त्रिक 21 और 21 तियाएं 63। ठीक है, तो 7 त्रिक 21, 21 तियाएं 63, तो यहाँ पे आपका 63 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप जोड़ भी सकते हैं ऐसा करके। 7 त्रिक 21 हो गया, और यहाँ पे आप 3 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया 63। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका 2x² है, तो यहाँ पे आपका 2 हो गया, और यहाँ पे आपका गुणे का चिन्ह होगा। x की जगह पे आपका क्या है? यहाँ पे 7 है। ठीक है, 7 के ऊपर क्या? स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे। तो स्क्वायर का मतलब होता है 7 को 2 बार गुणा। ये जो 7 पे आपका स्क्वायर है, तो इसको आप 7 गुणे 7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही है आपका। तो यहाँ पे आपका जो है 7 का स्क्वायर है, तो आपका 2 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, 7 7 49, और 49 दूनी जो होता है 98, 98 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 98 हो जाएगा। ठीक है, 7 गुणा 7 में करेंगे 7 7 49 हो गया, और उसका 2 में गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 के 8 हो गया, हाथ 1 हो गया, 4 दूनी 8 1 9, तो 98 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? 5x पे 3 घात y, ये क्यूब कहते हैं, घात 3 है, इसको घात भी कहते हैं, और क्यूब का स्क्वायर कहते हैं, घन कहते हैं। ठीक है, क्यूब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 5x पे 3 घात और y है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 5 हो गया, और यहाँ पे आपका क्या? x जगह पे 7 है तो 7 हो गया, उसके ऊपर 3 है तो आपका 3 घात हो गया, फिर आपका गुणे हो गया, फिर y क्या है? y बराबर 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपका 5 हो गया, यहाँ पे आपका गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 और गुणे 3 हो गया। देखिए, यहाँ पे 7 7 49, और 49 7 कितना होगा देखना पड़ेगा। यहाँ पे 7 का गुणा 7 में करेंगे, 7 7 49 हो गया, उसके बाद 7 का गुणा करेंगे, कितना होगा? 7 9 63 के 3 हासिल 6, 7 चौका 28, 29 30 31 32 33 34, तो यहाँ पे आपका 34 हो गया। फिर आपका क्या बच्चा? 5, तो यहाँ पे आपका 5 का गुणा करेंगे, 5 3 15 के 5 हासिल 1 हो गया, 5 चौक 20 21 के 1 हासिल 2 हो गया, 5 3 15 16 17 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बचा? 3, तो 3 का गुणा करें आप, 5 3 15 के 5 हासिल 1, 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4, और 3 7 21 के 1 हासिल 2, और 3 एकम 3 और 2 5, तो 5145 ये आपका उत्तर हो जाएगा। 5145, तो यहाँ पे 5145, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से सवाल को हल किया जाएगा।